महीना बड़े कर्म का महीना बड़े कर्म का अदृश्य लाभ प्राप्ति का। अनुभव से एक सीख मिली है कि किसी की गलतियां ना खोजें। नियति सब देख लेगी, आप हिसाब न करें। चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में आने वाली अत्यंत संवेदनशील राशि के रूप में कर्क राशि की विशेष पहचान है। हर चीज को भावना से विचार करना, यह आपका स्थायी भाव है। ईश्वर ने हमें विचार करने के लिए स्वतंत्र दिमाग दिया है, इसे आप भूल जाते हैं और हर स्थान पे, हर रिश्ते में आप हृदय से विचार करते हैं, जिससे कई बार आपको परेशानी होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नवंबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो आपकी राशि पर शनि और गुरु जैसे दो बड़े ग्रहों की दृष्टि है। विशेष बात है कि यह दोनों ग्रह स्वराशि में विराजमान हैं। उसमें भी शनि महाराज पिछले महीने 23 अक्टूबर को मार्गी हुए हैं और गुरु महाराज इस महीने 24 नवंबर को मार्गी होंगे। कुल मिलाकर व्यक्तित्व की दृष्टि से यह महीना इमोशन मैनेज करने के दृष्टि से आपके लिए कठिन रहा। भावनाओं को नियंत्रित करना, आने वाली समस्याओं का सामना शांति से करना भी उतना ही आवश्यक होता है। इस दृष्टि से आप कम पड़ने की संभावना होती है, क्योंकि आप मूल स्वभाव के अनुसार भावनाओं में बह जाते हैं। यदि आपने तय कर लिया कि इस महीने मुझे दृढ़ रहना है, भले ही संवेदनशीलता हो, लेकिन भावनाओं में न बहना, यह स्वभाव निर्माण करना है, तो गुरु महाराज की शुभ दृष्टि से यह संभव है। इसीलिए उस दृष्टि से आप प्रयास करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके द्वितीयेश है। रविदेव इस महीने नीच अवस्था में है, लेकिन 16 नवंबर को वे आपके पंचम स्थान में प्रवेश कर योग कारक बनेंगे, क्योंकि आपके पंचम स्थान में मंगल की वृश्चिक राशि आती है। मंगल अर्थात सेनापति और रविदेव राजा माने जाते हैं। राजा जब सेनापति के घर जाता है तो कहीं न कहीं उसके शुभ फल अवश्य प्राप्त होते हैं। साथ ही रवि और मंगल, यह दोनों ग्रह आपकी कुंडली के लिए कारक है। आपके राशि के लिए वे मित्र है, अर्थात पारिवारिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से, वाणी के दृष्टि से इस महीने के प्रथम पखवाड़े की तुलना दूसरा पखवाड़ा लाभकारी रहेगा। उसका उपयोग कीजिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो जो कर्क जातक लेखक है, खेल में जिन्होंने हिस्सा लिया है, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए परिश्रम की दिशा उचित रहेगी। इस महीने की सबसे भाग्यवान राशि के दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि का नाम सबसे अग्रस्थान पर है। परिश्रम के दृष्टि से भी यह काल आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि आपके परिश्रमेश 13 नवंबर तक चतुर्थ स्थान में विराजमान है। उसके बाद वे पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। तब तृतीय के तृतीय स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी। भावात भावम नियम के अनुसार कहीं न कहीं उन्हें बल प्राप्त होता है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए इन सभी के कारक शुक्रदेव होते हैं। वे आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान हैं। 11 नवंबर तक वे वही विराजमान रहेंगे। उसके बाद पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति भले ही शुभ लगती हो, लेकिन इस महीने वे अस्त अवस्था में होंगे, जिस कारण कहीं न कहीं एक नकारात्मक प्रभाव निर्माण होगा। अस्त ग्रह अधिक शुभ फल प्रदान नहीं कर सकता। अन्यथा शुक्रदेव जब पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे, तब गुरु महाराज की उन पर दृष्टि होगी, जिस कारण वास्तु के लिए शुभ समय काल निर्माण होगा। फिर भी शुक्रदेव अस्त होने के कारण आपको परिश्रम या प्रयास थोड़े अधिक करने पड़ेंगे,
इस बात को ध्यान में लीजिए। शिक्षा, इष्ट देव का सहयोग, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का पंचम स्थान, पंचमेश, पंचम स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, इन सभी का विचार करना आवश्यक होता है। कर्क राशि के लिए मंगल देव पंचमेश होते हैं। 13 नवंबर तक वे आपके व्यय स्थान में विराजमान हैं। उसके बाद वे वक्री अवस्था में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि में जाने के बाद वहाँ से उनकी दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी, जिस कारण कर्क जातक पढ़ाई करने के लिए विदेश या घर से कहीं दूर जा सकते हैं। वहाँ आपकी उन्नति भी होगी। जो जातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में है, फार्मेसी क्षेत्र में है, उनके लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी रहेगा। साथ ही मैनेजमेंट क्षेत्र के जातकों के लिए भी यह महीना लाभकारी कहा जा सकता है। उसका सदुपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए शुभदायी सिद्ध होगा, क्योंकि आपके षष्ठेश गुरु महाराज भाग्य स्थान में अपनी स्वराशि में विराजमान है। वहाँ से उनकी दृष्टि आपकी राशि पर, आपके परिश्रम स्थान पर, आपके पंचम स्थान पर होने के कारण उन्होंने कुंडली के 12 में से 4 स्थान शुभ किए हैं। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष बात है कि इस महीने गुरु महाराज जब मार्गी होंगे, वहाँ से उनके शुभत्व में वृद्धि होगी, जो आपके लिए स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रु, इन सभी दृष्टि से लाभकारी सिद्ध होगी। इस शुभ स्थिति का आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर कर्क जातकों के लिए यह महीना लाभकारी सिद्ध होगा। बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होना, उचित सम्मान प्राप्त होना, काम से समाधान प्राप्त होना जैसी सब चीज़ें इस महीने आपके साथ होगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई आपके काम की स्तुति करता है तो आप अधिक परिश्रम करने के लिए तैयार रहते हैं। इस महीने की विशेषता है कि आपके काम की भरपूर स्तुति होने वाली है। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। उसका सदुपयोग कीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए इस महीने सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि भाग्येश भाग्य स्थान में विराजमान है, वह भी गुरु महाराज जैसा प्राकृतिक शुभ ग्रह। उसमें भी महत्वपूर्ण बात है कि 24 नवंबर को वे मार्गी होने वाले हैं। उसके बाद का शुभ संकेत है कि सप्तम स्थान में विराजमान है। उसके बाद चतुर्थ स्थान में निर्माण होने वाला लक्ष्मी नारायण योग, ऐसे कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण होंगे। उसका उपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का दशम स्थान कर्म स्थान होता है, जिसे उपचय स्थान भी कहा जाता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार पाप ग्रहों को उपचय स्थान अच्छा लगता है। कर्क राशि के दशम स्थान में राहु और हर्षल, यह 2 पाप ग्रह विराजमान हैं। परिणाम स्वरूप इस महीने आपके कर्मों की दिशा उचित रहेगी। महत्वपूर्ण बात है कि चतुर्थ स्थान में विराजमान रवि, बुध, शुक्र, इन तीनों ग्रहों की दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, जिससे आपके कर्मों में वृद्धि होगी। इस समय कर्मेश व्यय स्थान में गया है, इसीलिए जिन जातकों का व्यवसाय या नौकरी विदेश से संबंधित है, उनके भी कर्मों की दिशा उचित रहेगी। संक्षेप में इस महीने आपके कर्म समृद्ध होने वाले हैं, उनका लाभ उठाइए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कर्क राशि के लाभेश शुक्र ग्रह स्वराशि में, लेकिन लाभ स्थान से षष्ठ स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र वहाँ अस्त है। इस महीने आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, पैसा प्राप्त होगा, लेकिन आपके ध्यान में वह नहीं आएगा। हमें लाभ हुआ है ऐसा आपको पता नहीं चलेगा।
हमें आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है और सफलता मिली है, यह पता चलने के लिए दिसंबर महीने की प्रतीक्षा आपको करनी होगी। तब आपको पता चलेगा कि पिछले महीने हमें अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है। एक बात तो तय है कि आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा, लेकिन उसका पता न चलने के कारण अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण हो सकती है। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना विदेश में स्थित कर्क जातकों के लिए शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि आपके व्यय स्थान में कर्मेश विराजमान है। व्यय स्थान से परदेश गमन भी देखा जाता है। ऐसे स्थान में स्वयं कर्मेश विराजमान होने के कारण आप उचित पद्धति से कर्म करेंगे। जो जातक विदेश में है उनके दृष्टि से यह योग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उससे भी अधिक आपने पहले जो पढ़ाई की है उससे भी लाभ प्राप्त होगा, उससे आपको समाधान मिलेगा। जो जातक नौकरी की खोज में है उन्हें इस महीने के अंत में अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर विदेश में स्थित कर्क जातकों के लिए यह महीना लाभकारी सिद्ध होगा। अन्य सभी कर्क जातकों के लिए खर्च के कई योग निर्माण होंगे, लेकिन मनुष्य जीवन को खर्च लागू होते हैं, इस बात को ध्यान में लीजिए। कुछ कर्क जातकों को अपने संतति के पढ़ाई पर अधिक खर्चा करना पड़ेगा। उस खर्च को आप प्रसन्नता से करोगे। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 6, 16 और 25 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि सभी आवश्यक काम इन दिनों में पूरे किए जाए। साथ ही 4, 13 और 23 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े। इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार इस महीने के उपायों का विचार करें तो नवंबर महीने की ग्रह स्थिति को देखते हुए थोड़े अलग उपाय मैं आपको बताती हूँ। रामचरितमानस में ऐसे दोहे हैं जो हमारे जीवन के लिए, जीवन के प्रश्नों के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, भय नष्ट करने के लिए, बीमारी दूर करने के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। यह सब दोहे यदि मैं आपको दूँ तो आपको कठिन लगने की संभावना है। इसीलिए राशि के अनुसार मैं एक एक दोहा देती हूँ, लेकिन यदि आप अन्य राशियों के भी दोहे पठन करते हैं तो भी चलेगा। इस दोहे का पठन पहले दिन 108 बार करना है और उसके बाद प्रतिदिन कम से कम 11 बार आपको पठन करना है, क्योंकि नवंबर में कई ग्रहों के गोचर बदलने वाले हैं। इसीलिए अधिक ग्रहों की तुलना में प्रभु श्री राम जी के दोहों का जब हम पठन करते हैं तो शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपके संकट कम होंगे। उस अनुसार कर्क जातकों के लिए सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमान, सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमान, शरणागत बच्छल भगवान, यह दोहा सूचित किया जाता है, जिसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए शुभम भवतु। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योति। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।